हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत करते हैं टेराकोटा गैलरी में। तो आज हम बनाने वाले हैं आइडल का फेस। तो पहले हम फेस का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक ओवल सा शेप दे देंगे। तो उसके बाद इस फेस का हम मेजरमेंट करेंगे, कहाँ पे आँख होगा, कहाँ पे नाक होगा, ये सब कर लेंगे। तो पहले फेस को स्ट्रक्चर दे दिए, उसके बाद फेस को मिडिल से डिवाइड कर लिए, और उसके बाद ये हो गया आँख का पोर्शन, ये हो गया आँख का नीचे वाला पोर्शन, और इसके बाद नोज का पोर्शन और मुंह का पोर्शन। तो फेस को हम 3 पार्ट में बांट चुके हैं। एक हेड का पोर्शन, एक नाक वाला पोर्शन और आँख वाला पोर्शन, और उसके नीचे वाला जो होगा फेस का मुंह का पोर्शन। तो आप लोग देखते रहिए धीरे धीरे से कैसे बन रहा है एक फेस। तो ये फेस बहुत ही सुंदर होने वाला है। और आज हम एक फेस नहीं, 3 फेस बनाने वाले हैं। 2 सावेकी वाला फेस, जिसे हम लोग बांग्ला मूवी कहते हैं, बंगाली स्टाइल। तो वो फेस भी बनाएंगे, और एक नॉर्मल जैसा होता है फेस वैसा भी बनाएंगे। तो आप लोग धीरे धीरे से देखते रहिए, क्योंकि एक भी पार्ट अगर मिस हो गया तो आपका फेस ठीक तरह से नहीं बन पाएगा। तो फेस बनाने के लिए पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले बार में आपका फेस सुंदर नहीं बनेगा। ये बहुत दिनों के प्रैक्टिस का फल है। तो आप लोगों को धीरे धीरे से देखना पड़ेगा, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ मिट्टी देना पड़ेगा, तो कहाँ कहाँ मिट्टी को उतारना भी पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कहाँ पे कैसा होता है। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका फेस उतना ज़्यादा सुंदर होगा, क्योंकि हम लोगों का जो फेस का पार्ट होता है कहीं पे दबा हुआ हुआ होता है, कहीं पे उठा हुआ होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन का काम है। तो जिसका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा उसका काम भी उतना अच्छा होगा। तो पहले तो थोड़ा बहुत शेप दे दिए, अब फाइनलाइज की बारी है। तो फाइनलाइज करने से पहले ये जो मुंह हो रहा है, ये हो रहा है एक साबे की मुख, साबे की मुंह, जिसका फेस का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। इसका फेस थोड़ा फैला हुआ होता है, नॉर्मल जैसा नहीं होता है। इसका हेड का पोर्शन थोड़ा कम होता है, और आग वाला जो पोर्शन है, आग वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। बड़ा बड़ा आँखें, और देखने में बिल्कुल ही एक अलग तरीके का मुंह लगता है। हालांकि इस मुंह का प्रोसेस जैसा नॉर्मल मुंह होता है वैसा ही होता है, लेकिन आँख का जो पार्ट होता है वो थोड़ा अलग होता है, और मुंह थोड़ा फैला हुआ होता है, इसलिए अलग दिखता है। लेकिन ये वाला फेस भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप लोग देखते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। ये जो पार्ट है आँख का मेन पार्ट, ये आप लोग देखते रहिए कैसे आँख का पार्ट हो रहा है, क्योंकि ये ही मेन पार्ट है। ये जो आँख है, ये आँख ही इस मुंह को
अलग बनाता है दूसरे मूर्ति से। तो ये वाला पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आग का पोर्शन। आप लोग देखते रहिए धीरे धीरे करके। और यहाँ पे हमने जो मिट्टी का यूज किए हैं वो एंटेल मिट्टी है, जो थोड़ा स्टिकी होता है, आटे की तरह गोंद जैसे चिपकता है। इसका भी पकड़ अच्छा होता है। इसको एंटेल मिट्टी कहा जाता है, जिसको आप लोग कड़क मिट्टी भी बोलते हो। इसका जो स्टिकीनेस है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग एंटेल मिट्टी से जो जो डिटेलिंग पार्ट होता है, जैसे मुंह, हाथ, पैर, ये सब एंटेल मिट्टी से करते हैं। और बाकी का पोर्शन वो बाली वाला मिट्टी से करते हैं। ये बिल्कुल ही नेचुरल मिट्टी है, इसमें कोई केमिकल या कुछ और नहीं मिला होता है। और ये मिट्टी सूखने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि बिल्कुल ही वाइटिश मिट्टी है। सूखने के बाद पूरा वाइट हो जाता है। तो यही मिट्टी हमने यूज किए हैं। तो आप लोग ये आग का पोर्शन देखते रहिए, क्योंकि इस आग की ही वजह से ये मूर्ति यूनिक होता है, इस फेस यूनिक होता है। तो आप लोग धीरे धीरे से देखते रहिए और मेरी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका भी मुंह सुंदर ही बनेगा। आप लोग जो आइडल देखते हैं उसका फेस ऐसा ही बनता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस मुंह का मोल्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे मोल्ड लिया जाता है, ये भी दिखाने वाले हैं। और अगर आप ठीक से मोल्ड ले ले, तो एक फेस का मोल्ड अगर ठीक से ले ले और उसके बाद आपको फिर से फेस नहीं बनाना पड़ेगा, आप मोल्ड से ही निकाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा उसको शेप कर देने से, उसको थोड़ा पॉलिश कर देने से वो फेस बिल्कुल ही बन के तैयार हो जाएगा। तो ये है मास्टरपीस। इसका हम मोल्ड भी निकालेंगे। और ये जो मूर्ति होता है, इसका नाक बहुत ही शार्प होता है। हालांकि मैं बोलता हूँ कि हर मुंह का नाक शार्प होना चाहिए, क्योंकि उसका नोज अगर शार्प होगा तो वो मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर होता है। और ये हो रहा है एक नॉर्मल फेस जो आप पहले देख रहे थे, जिसका शेप लिया गया था। लेकिन इसका आँख का जो पोर्शन है, आँख थोड़ा नॉर्मल होता है, तो इसलिए ये नॉर्मल फेस है। बिल्कुल ही इंसान का जैसे आँख होता है, जैसे मुंह होता है, वैसे ही ये फेस होता है। इसलिए ये नॉर्मल फेस है। और उसको इसके पहले जो मुंह बनाया गया था, जिसका आँख का पोर्शन आप लोग देख रहे थे, उसको साबे की मुंह भी कहा जाता है, या बांग्ला आर्ट बांग्ला मुंह।
ये जो हो रहा है एक छोटा फेस है जो बिल्कुल ही बंगाली स्टाइल का है, बांग्ला फेस। और इसको हमने गीला कपड़े से मोड़ के रखा था क्योंकि फेस सूखे ना, क्योंकि हम लोग जब फेस बनाते हैं गीला फेस के ऊपर ही मोल्ड लेना पड़ता है, उसमें मोल्ड से मिट्टी निकालने में आसानी होता है। अगर मुंह सूख जाए तो मोल्ड से निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग जब मास्टरपीस बनाते हैं तो गीला मिट्टी में पूरा मुंह बना के उसके ऊपर ही वो पेरिस से या कुछ और से रबर से हम लोग जो मास्टरपीस है उसका मोल्ड निकाल लेते हैं। इसका भी आँख वो पहले वाला मुंह की तरह ही सेम होगा। तो बिल्कुल ही हो चुका है। इसके बाद इसको पॉलिश करना पड़ेगा ताकि ये शार्प हो जाए और सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए। तो चलिए देखते रहिए और इसके बाद ब्रशिंग करेंगे आँख हो जाने के बाद, और तब हमारा मुंह हो जाएगा बिल्कुल ही बन के तैयार। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका मोल्ड करके दिखाएंगे। तो कैसा लगा फेस ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।